जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रदीप मैथ रिसर्च सेंटर में। मैं आपका दोस्त सब इंस्पेक्टर प्रदीप निशा। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल, जिसको हिंदी में कहते हैं दशमलव। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे मान लीजिए आप स्कूलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये चैप्टर ज़रूर आता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में एक डर बना रहता है दशमलव का, और दशमलव अगर देख गए बच्चे तो उस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि हमें दशमलव वाले जो चैप्टर होते हैं, चाहे सवाल होते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसी डर को निकालने के लिए ये चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, कि आपके मन में कोई भी डाउट या किसी भी प्रकार का डर ना रह जाए दशमलव के प्रति, ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न होते हैं, चाहे आपको कुछ ना आता हो, क्लियर है, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दशमलव से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी आपके दिमाग में डर है, वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि दशमलव का जैसे गुणा कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 2.4 दिया है, इसमें 3 से हमें गुणा कराना है, क्लियर है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे दशमलव देखेंगे तो घबरा जाएंगे, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको मैथ का जादूगर बनना है, क्लियर है। देखिए, दशमलव को आप भूल जाइए, ठीक। आप अगर दशमलव भूल जाएंगे तो देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ 24 दिख रहा है और ये दिखा 3। अब 24 का अगर 3 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 24 यहाँ 72 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे है, इधर से गिनते हैं, 1 अंक पे दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, आपको यही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 36 दिया है, यहाँ दशमलव लगा हुआ गुणे 4। इसका आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब देखिए दशमलव लग गया, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कैसे करें। आइए देखिए, इतना आसान बना देंगे मैथ आपके लिए, ठीक है, कि आपको लगेगा यार ये तो कुछ था ही नहीं, हम झूठ मूठ मैथ से डर रहे थे। आइए, दशमलव को आप भूल जाइए, 36 का गुणा 4 में करेंगे तो देखिए 36 चौको कितना होता है, 144 होता है। देखिए 3 चौको 12, 120 हो जाएगा, और 6 चौको 24, 120 और 24 144, 144 लिख लीजिए, क्लियर है। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे है, 1 2 अंक पे है, तो इधर से गिनेंगे 1 2, दशमलव यहाँ लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, क्लियर। एक और देखते हैं। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल बताने का हमारा एक ही रीजन रहता है कि आपके मन में कोई भी प्रकार का डाउट ना रह जाए। जैसे मान लीजिए इसका हमें आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए दशमलव इसमें भी है, इसमें भी है, क्लियर है। अब दशमलव को अगर हम भूल जाए तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। अब देखिए 22 का गुणा करेंगे 36 में तो क्या होगा, देखिए चाहे जिसका भी पढ़ा पढ़ ले, आपको जिसका याद हो, हमको तो दोनों का याद है, क्लियर। देखिए 36 का पढ़ा पढ़ेंगे तो देखिए 36 दूना 72 को लिख देंगे 2, हाथ में आया 7, फिर 36 दूना 72, 72 7 79, ठीक है, 7 9 हो जाएगा, क्लियर। इतना आ गया। अब देखिए दशमलव क्या है, 1 अंक पे यहाँ है और 1 अंक यहाँ है, ये दोनों के लिए 2 अंक पे हो गया, तो 2 अंक गिनेंगे 1 2, यहाँ दशमलव लगा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। जैसे 1 अंक यहाँ पे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, इधर से गिन के लगाएंगे, क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है इसका आपको आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर दशमलव के बाद 0 आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या है, खत्म हो गया, इसके बाद 0, तो इसको नहीं हम काउंट करते हैं, क्लियर है। दशमलव के इधर 0 रहेगा, फिर भी नहीं काउंट करेंगे, और यहाँ अंक है, यहाँ मान लीजिए 6 के बाद कोई अंक नहीं है, तो इसके बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको हम नहीं गिनते हैं, क्लियर है। अब देखिए अगर दशमलव ना माने, हम दशमलव के पल के लिए भूल जाए, तो ये 36 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 का गुणा कराएंगे 23 में, देखिए 36 तिहाई 108 हो जाएगा, देखिए 30 तिहाई 90 और 36 18, 90 और 18 जोड़ेंगे तो 108, क्लियर। 108 को लिखेंगे क्या 8,
हाथ में आया 10, ठीक है। अब 36 दूना 72 और हासिल आया था 10, 72 10 82 हो जाएगा। क्लियर। देखिए दशमलव देखिए यहीं पे फंसते हैं बच्चे। एक अंक यहाँ हो गया, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ 4 अंक गिन देंगे, लेकिन अंक के बाद यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर इसको मिला दें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 2 अंक ये और 1 अंक ये, 3 अंक हो गया, 3 अंक 1 2 3, 3 अंक में दशमलव लग गया, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। ये तो हो गया गुणा, कैसे गुणा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए जोड़ना हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है, ठीक, इसमें हमें जोड़ना है क्या, इसको करना है हमें, जोड़ना है इसमें। देखिए तो करेंगे कैसे, देखिए 2 लिखेंगे, दशमलव 3 4 5 दिया है। क्लियर। अब देखिए दशमलव इसके सीध में होनी चाहिए, अगर जोड़ना हो चाहे घटाना हो, दशमलव सीध में लिख दिए। अब इसकी इधर क्या है 42 है, 42 लिख लीजिए। क्लियर। अब दशमलव के बाद क्या है 6 7 8 है, 6 7 8, इसको क्या करना है जोड़ लीजिए। क्लियर। देखिए 8 और 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, हाथ में आया 1, 7 और 4 11 1 12, हाथ में आया 1, 6 3 9 और 1 हासिल 10। अब दशमलव इसके सीध में ही लगना चाहिए, अगर जोड़ना हो चाहे घटाना हो, ठीक। अब हासिल एक आया है 2 2 4 और 1 5 और 4 ये है 4 लिख लीजिए, यानी 45.023, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। और देखते हैं, देखिए हमारे पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको भले कुछ ना आता हो, ठीक है, मैथ में आप बिल्कुल मतलब स्टार्ट कर रहे हो तब भी कोई समस्या ना हो, ठीक है, जो एक बार भी ना पढ़ा हो उसको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमारा पढ़ाने का बस यही मकसद है कि जो लगता है, जो बच्चे सोचते हैं कि हमको मैथ नहीं आ सकता, उनके मन का ये जो वहम है उसको निकालना है। क्लियर है। मैथ इतना आसान चैप्टर है, बस आप इंटरेस्ट जगना चाहिए, ठीक है। आप बस अपने आप को कमज़ोर ना समझिए, ठीक है, मैथ सबको आ सकता है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है, देखिए इसको सॉल्व करना है। क्लियर है। देखिए यानी 426.76 में से घटाना कितना 40.235, ठीक है। तो देखिए लिख लीजिए 426.76। क्लियर है। अब सेम टू सेम दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ठीक। क्या है 40 से लिख लीजिए 40, दशमलव के बाद क्या है 2 3 5 है, 2 3 5। क्लियर। अब इसके 0 चाहे जितना बढ़ा दें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है, घटाना है आपको। अब देखिए यहाँ पे 0 घटेगा नहीं, तो इससे 1 हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 3 जा 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब दशमलव के सीध में दशमलव लिख दीजिए। क्लियर है। अब 6 में से 0 घटाएंगे 6 आएगा। देखिए 2 में से 4 घटेगा नहीं, इससे 1 हासिल लेगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जा 8, यहाँ पे क्या बचेगा 3, ठीक है। यानी आंसर कितना आ जाएगा 386.525। क्लियर है। देखिए आप क्या क्या सीख गए, जोड़ना सीख गए, घटाना सीख गए और गुणा करना सीख गए। अब आइए सीखते हैं कि भाग कैसे दिया जाता है दशमलव में। जैसे मान लीजिए इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर है। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ठीक। जब हम हैं तो मैथ की चिंता छोड़ दीजिए, आपको मैथ इतना हम आसान बना देंगे। क्लियर है कि आपको बिल्कुल अगर ना आता है तब भी आ जाएगा, ठीक। अब देखिए दशमलव को आप भूल जाइए, ठीक। अगर दशमलव आप भूल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा।
गुड़े ये 36 हो जाएगा, गुड़े ये कितना हो जाएगा 108, बट्टे ये 8 है, गुड़े 24 गुड़े 36। क्लियर। अब देखिए दशमलव गिन लीजिए। देखिए एक अंक, 2 1 3, 3 2 5, यानी ऊपर 5 अंक में दशमलव है तो नीचे क्या करिए 5 जीरो से गुणा करा दीजिए 5। क्लियर। जितना अंक ऊपर दशमलव रहेगा उतने जीरो से नीचे गुणा करा। देखिए 5 अंक में दशमलव है, 1 2 3 2 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो नीचे से गुणा हो गया। अब नीचे देखिए 1 2 अंक पे दशमलव है और नीचे 2 अंक पे है तो ऊपर 2 जीरो से गुणा करा दीजिए, यानी 2 जीरो का मतलब 100 से गुणा कराना है। क्लियर है। कहने का मतलब ये है जितने अंक पे दशमलव नीचे रहेगा ऊपर उतने जीरो से गुणा कराएंगे, मतलब 2 अंक पे दशमलव है तो ऊपर 100 से गुणा करा देंगे। ठीक, ऊपर जितने का रहेगा उसके विपरीत नीचे करा देंगे उतने से गुणा। जैसे 5 अंक में दशमलव है तो 5 जीरो से गुणा करा दिए। क्लियर है। अब आइए देखिए 36 से 36 कट जाएगा। क्लियर है। 24 से 24 कट जाएगा। ठीक, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 2 बचेगा यहाँ पे। क्लियर है। 28 होगा, 8 3 के 24 हो जाएगा। क्लियर। 8 से पूरा कटेगा नहीं, 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8। ठीक, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 7 28। क्लियर। 2 से काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 27 गुणे 5 करेंगे तो 27 बच्चे 135 हो जाएगा। अब देखिए नीचे कितना है जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो ऊपर 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो 4 अंक पे दशमलव लगेगा तो 1 2 3 1 जीरो बढ़ा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यानी जो भी है दशमलव हटा दीजिए, उसको लिख लीजिए सेम टू सेम। अगर ऊपर जितने अंक में दशमलव है उतने जीरो से नीचे गुणा करा दीजिए। ठीक, और नीचे जितने अंक में दशमलव है ऊपर गुणा करा दीजिए। ठीक, ये तो आपको समझाने के लिए हो गया। और देखते हैं जैसे मान लीजिए दिया है देखिए अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए क्या करना है, पहले आप दशमलव को भूल जाइए। भूल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 196 बट्टे ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, दशमलव गिन लेते हैं। 2 अंक यहाँ पे 2 3 5 2 7। क्लियर है। 7 अंक हो गया तो नीचे क्या करेंगे 7 जीरो से गुणा कराएंगे। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7, जितना अंक ऊपर रहे नीचे उतने जीरो से गुणा करा दीजिए। नीचे देखिए 2 2 4 पे है तो ऊपर 4 से गुणा करा दीजिए। 1 2 3 4। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 4 जीरो से काट लीजिए, 4 जीरो खत्म। क्लियर है। अब देखिए 17 से काटेंगे, 17 बार में कट जाएगा 289, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर होता है। 18 से 18 बार में कट जाएगा, 14 से 14 बार में कट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 17 गुणे 18 गुणे 14 करेंगे तो क्या होगा। देखिए 17 गुणे 18 गुणे 14 और बट्टे में कितना है 1000 है। अब गुणा कराएंगे, देखिए पारी पारी करा लेते हैं। 14 से कराएंगे गुणा, 14 8 112 होगा, हाथ में 11, 14 कम 14 और 11 25 हो जाएगा। अब बच्चा ये 17 गुणा कराना है, डायरेक्ट करा देते हैं 17 से।
17 दूना 34 हो जाएगा, 17 5 85, 85 3 88 हो जाएगा। 17 दूना 34 और 34 और 8 42 हो जाएगा। क्लियर, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसका तीनों का गुणा कराएंगे इतना आएगा। नीचे देखिए 3 जीरो है, 3 अंक में दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगला देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो ठीक, अगर इसका मान पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे आप? आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0.2 का गुणा करेंगे 2 बार तो क्या होगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, 0.1 अंक इसमें रहेगा। जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ? 0.2 गुणे 0.2 हुआ। क्लियर है? तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए 0.1 अंक 1 अंक, यानी 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, यानी इसका मान कितना आएगा? 0.04। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट काट देंगे, कहेंगे एक आंसर आएगा, लेकिन एक आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक है, बहुत सारे बच्चे करेंगे 2 दूना 4 इससे कट जाएगा, 3 3 9 इससे कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा इससे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 0.04 लिख लीजिए। ऐसे ही इसको क्या करेंगे? 9 हो जाएगा, 0.2 अंक पे लगेगा। क्लियर, बट्टे 0.4 है गुणे 0.9 है। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर कितना पे है? 2 2 4 अंक, 2 अंक ये 2 अंक ये 4 अंक पे है। तो क्या करेंगे हम? 4 गुणे 9 लिख लीजिए, 4 गुणे 9 लिख लीजिए। अब देखिए ऊपर 4 अंक पे है तो नीचे 4 से गुणा करा दीजिए 0 से। क्लियर, नीचे देखिए 2 अंक पे दशमलव है तो ऊपर 2 अंक से करा दीजिए। समझ रहे हैं? मतलब विपरीत होता है, 2 अंक पे दशमलव है तो ऊपर 2 अंक मतलब 2 जीरो से गुणा करा दीजिए, और ऊपर जितना है नीचे करा दीजिए उतने जीरो से। अब देखिए ये सब कट जाएगा। क्लियर, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। क्लियर, इस ऊपर क्या बचेगा? 1, नीचे बचेगा 100। देखिए अगर ऑप्शन में ये दिया है तो इसको मार दीजिए, या 1 में भाग देंगे। देखिए 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 लिख लीजिए, 2 अंक यानी 1 1 2 हो जाएगा, या तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो दिया हो, ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। क्लियर है? तो दोस्तों देखिए हम क्या क्या सीख लिए? जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब सीख लिए हैं। क्लियर है? इसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दौड़ने से पहले हमें चलना सीखना होगा। क्लियर है? आइए देखते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। ठीक है, जैसे देखिए भिन्न है, दशमलव में है, इसको सिंपल यानी साधारण भिन्न में बदलना है। क्लियर, ये 4 प्रश्न दिया गया है और इतने में आप उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया है 0.6, इसको क्या करना है? देखिए ये दशमलव में है। क्लियर है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। हम आपको बताए थे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 0.6, नीचे तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 अंक में ऊपर दशमलव है, हम इससे पहले बताए थे 1 अंक में ऊपर दशमलव है तो 1 जीरो से नीचे गुणा करा देंगे, कोई दिक्कत है? यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? और इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 3/5। देखिए ये साधारण भिन्न हो गया। ठीक, यानी इसका आंसर कितना होगा? 3/5। दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 से भाग दे देंगे। क्लियर, देखिए अगला देखते हैं। जैसे दिया है 6.5
75। नीचे 1 होगा क्योंकि 1 से इसमें भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, दशमलव हटाएंगे। देखिए ऊपर दशमलव तो नीचे 0 बढ़ाएंगे और नीचे दशमलव तो ऊपर 0 बढ़ा लेंगे। जितने अंक पे रहेगा उतने अंक पे 0 बढ़ा लेंगे। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं 675। 2 अंक पे तो दशमलव है तो 2 0 नीचे लगा लीजिए। ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको छोटा कर लेंगे। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100। 25 से इसमें भाग देंगे, 25 दूना 50। कितना बचा 17 बचेगा, ये 175 हो जाएगा। 25 7 175 यानी 27/4 आ जाएगा आंसर। क्लियर। या तो ऑप्शन में अगर ए है तो इसको मार दीजिए, या तो इसमें भाग देंगे। 4 6 के 24, 6 बार पूरा पूरा जाएगा और 24 3 बचेगा, उसको ऊपर लिख लेते हैं बट्टे नीचे जो है। ठीक। इसका मतलब क्या होता है, 6 बार तो भाग पूरा पूरा चला गया है। ठीक है, 3 शेष बचा है। ठीक, यानी 3 में 4 से हम भाग दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। अगर दशमलव में निकालना चाहे तो दशमलव में निकल जाएगा। ठीक। अगला देखते हैं। अगला दिया है 0.2345। ठीक। अब देखिए 4 अंक पे दशमलव है, यानी नीचे 4 से गुणा करा देंगे तो क्या लिख देंगे इसको 2345 हो गया। 4 0 नीचे कर देंगे। कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना अंक पे ऊपर दशमलव लगा हो उतना नीचे 0 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब काट के छोटा करते हैं। देखिए 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 3 0 रख लीजिए। इसमें देखिए 5 चौको 20, कितना बचा 3, इसको देंगे 34 हो जाएगा। 5 6 के 30, फिर 4 बचेगा 45, 5 9 45। क्लियर। अब देखिए ये कटेगा नहीं। ठीक। 4 देखिए 3 से कटेगा ये तो कोई मतलब ही नहीं है। यही आंसर हो जाएगा आपका बटे 2000। क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया, ये दशमलव में है, साधारण है। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला दिया है 0.00024। ठीक। इसको क्या करेंगे 24 लिख लीजिए सीधे सीधे बट्टे 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। क्लियर है। देखिए ध्यान दीजिएगा एक बात और। देखिए 0 0 है, इसका महत्व होगा। ठीक। दशमलव के इधर 0 रहेगा, कोई मतलब नहीं। क्लियर है। अगर देखिए 0 दिया है हमने, इसके बाद अगर कोई अंक होता तो मतलब होता। ठीक। अगर दशमलव के बाद बस 0 0 दिया चाहे जितना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर। ऐसे ही देखिए दशमलव के बाद कोई अंक अगर है तो इसके बीच में अगर 0 पड़ता तो उसका मतलब होगा। अगर इसके बाद चाहे जितना आप 0 लगा दें उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। वो लगाए ना लगाए बात बराबर है। 5 अंक पे है, नीचे 5 गुणा कराएंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब देखिए 2 से काटते हैं, 2 5 10, 0 4 उतार लीजिए और 2 से 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। 25 दूना 50 और 3 0 बच गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, इसको 2 5 10, 2 0। ऊपर क्या बचा 3 बचा, नीचे क्या बचा 12 500। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर। उम्मीद करते हो अगर दशमलव में दिया हो उसको साधारण भिन्न में बदलना आप सीख गए हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 348 प्लस 36.4 प्लस 9.35 प्लस 0.473 प्लस 0.0067 प्लस 0.8 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया है 395.0297, दूसरा दिया है 390.2097, तीसरा दिया है 400 और चौथा ऑप्शन दिया है 395। ठीक है। मतलब जोड़ना आपको सीखना है। ठीक है। हमारा मकसद बस इतना है कि दशमलव से आपको समस्या ना हो। ठीक है। दशमलव देख के आपको घबराहट ना हो। क्लियर। बहुत सारे बच्चे दशमलव देख के भाग जाते हैं
आपका ये हाल ना हो, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम मैथ के जादूगर हैं और आपको भी जादूगर बना देंगे। क्लियर है? बस पढ़ाते जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि मैथ का मतलब ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आप ना करेंगे तो मैथ आपको नहीं होगा बढ़िया, ठीक है। देखिए तरीका क्या होता है, 348 है, लिख लीजिए 348। दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दिया 36.4। अब दशमलव यहाँ लगेगा। क्लियर है? 36 यहाँ लिख लीजिए, दशमलव बाद 4, ठीक। उसके बाद दिया 9.35। दशमलव सीधे सीधे रहेगा, 9 इधर है और 3 5 इधर है, लिखते जाइए। क्लियर? देखिए जोड़ना हो या घटाना हो, दशमलव सीध में एक रहता है, ठीक है। उसके बाद यह 0.473, यानी 0 यहाँ लिख लीजिए, 0.473, ठीक है, 7 3। उसके बाद दिया है 0 दशमलव, लिख लीजिए 0.006 और 7। देखिए अंक सीध सीध में होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो जोड़ने में दिक्कत होगी। उसके बाद दिया है 0.8, 0.8। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। क्लियर है? अब देखिए इधर से जोड़ते हैं, 7, 6 और 3 9 हो गया, 7 और 5 12, हाथ में 1। देखिए 4 3 7, 4 11, 11 8 19 और एक हासिल 20 हो जाएगा। 20 को 0, हाथ में 2, ठीक। अब देखिए 8 और 6 14, 14 9 23 और 23 और 2 हासिल 25 हो जाएगा। दशमलव यही भी लगाइए, 25 को 5, हाथ में आया 2, 4 3 7 2 9 और 3 लिख लीजिए। क्लियर है? दशमलव एक सीध में लगेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बाकी जोड़ते रहना है, जो सिंपल मेथड होता है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जोड़ना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 0.0221 भागा 17 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 0.013, दूसरा है 0.0013, तीसरा है 13 और चौथा ऑप्शन दिया है 1.3। देखिए दिया क्या है, 0.0221। भागा का मतलब क्या होता है, इसमें भाग देना, यानी बट्टे 17। क्लियर है? अब देखिए दशमलव भूल जाइए आप। क्लियर है? दशमलव भूल जाइए, या इसको क्या लिख सकते हैं, 221 बट्टे 17। अब देखिए दशमलव नीचे तो है नहीं, यानी ऊपर हमें गुणा कराना नहीं है 0 से। ऊपर देखिए 1 2 3 4 अंक पे दशमलव दिया है, यानी 4 अंक पे है, तो नीचे 4 0 से हम गुणा कराएंगे, यानी 1 2 3 4। अब जाके ये बराबर हो गया। अब काटना है इसको। देखिए 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17। क्लियर? 17 एकम 17 बचेगा कितना, 5, 51 हो जाएगा, और 17 3 51, तो ये तो कट गया 13 बार में, और नीचे क्या बचा, 4 0 है एक के आगे। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, 4 अंक पे दशमलव लगाना है, तो ये तो बेचारा 13 है बस, यानी 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया। क्लियर है? दशमलव हमेशा इधर से गिना जाता है, ठीक। तो 4 अंक पे क्या लग गया, दशमलव, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 0.0256 भागा 0.016 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन 1.6, दूसरा है 0.16, तीसरा है 0.016 और चौथा ऑप्शन है 16। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं, करना कुछ नहीं है। देखिए क्या लिखा है, 0.0256 भागा का मतलब बट्टे 0.016। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब तो मान लीजिए सीख गए होंगे आप धीरे धीरे कि दशमलव क्या मतलब है। अब देखिए
3 अंक नीचे है और 4 अंक ऊपर है, यानी 3 अंक तो बराबर है, तो कोई मतलब ही नहीं है, एक कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 1 अंक। अगर ऊपर 1 अंक पे दशमलव रहे तो क्या करते हैं, नीचे एक जीरो से गुणा कराएंगे, यानी क्या हो जाएगा 256/16। तो ऐसे लिख लीजिए आप नॉर्मली। ठीक, अब देखिए ऊपर 4 अंक पे दशमलव है, नीचे 3 अंक पे है। ठीक, तो हम क्या करते थे, अगर नीचे 3 अंक पे रहता था तो ऊपर यानी 3 जीरो यानी 1000 से गुणा कराते हैं। ठीक, मतलब 1 के आगे 3 जीरो। ठीक, और ऊपर 4 अंक पे दशमलव है तो हम क्या करते थे, नीचे 1 के आगे 4 जीरो से हम गुणा करा देते थे। मतलब ऊपर अगर जितना रहता था उतना जीरो से नीचे, और नीचे जितने अंक पे रहता था उतना जीरो से ऊपर हम कराते थे। तो ऐसे ही तो बाद में हम काटते थे उसको, तो 3 जीरो तो कट जाएगा, तो नीचे दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक, ऊपर बचेगा 1 अंक पे दशमलव, यानी 1 जीरो से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, हमें एक स्टेप पहले ही चल लेते हैं, क्या दिक्कत है, काटना है तो इससे पहले हम यही काट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 16 से काटेंगे, ये कट जाएगा 16 बार में, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256। अब 16/10 हो गया। अब 16/10 है तो क्या कर सकते हैं, अब देखिए हम क्या किए थे, ऊपर दशमलव था तो नीचे 10 से गुणा करा दिए थे। अगर नीचे 10 है तो ऊपर हम दशमलव लगा सकते हैं ना 1 अंक पे। क्लियर है? अगर इतना बराबर इतना लिख सकते हैं तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.6, यानी पहला ऑप्शन सही है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 12.1/19.8 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 7/9, दूसरा है 11/18, तीसरा 13/17 और चौथा है 11/19। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। क्लियर? क्या लिखा है, प्रश्न दिया है 12.1/19.8। ठीक, अब देखिए नीचे दशमलव 1 अंक पे है, ऊपर सबसे पहले क्या लिख देंगे, इसको लिख लेते हैं 121/198। अब क्या करेंगे, इसमें नीचे 1 अंक पे दशमलव है तो ऊपर 10 से गुणा करा देंगे, यानी 1 जीरो से। ऊपर 1 अंक पे दशमलव है तो नीचे 1 जीरो से गुणा कराएंगे, तो कोई मतलब है नहीं गुणा कराने का, सेम टू सेम ऊपर करा रहे हैं, सेम टू सेम नीचे, आपस में कट जाएगा। ठीक है, यानी 1 अंक पे दशमलव है तो आपस में कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, यही। अब देखिए 11 से काटेंगे, 11 कम 11 1 बचेगा, इसको देंगे 11 हो जाएगा, फिर 11 कम 11। ठीक, देखिए 11 कम 11 होगा, यहाँ पे 8 बचेगा 88 हो जाएगा, 11/88। क्लियर? यानी मान कितना आ गया 11/18। क्लियर? देखिए बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि आसान प्रश्न दिया गया है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं और बच्चे कर नहीं पाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन कैसा वो मायने नहीं रखता, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो अब चाहे जैसा भी सवाल है लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 3.25 गुणे 3.20 माइनस 3.20 गुणे 3.05 बटे 0.064 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान हमें ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/10 और चौथा ऑप्शन है 10। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न दिया है, देखिए एक लाइन लिखने से अच्छा है, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए कॉमन क्या है इसमें, 3.20 यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्लियर है? तो इसको कॉमन लेते हैं, तो 3.20 कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने का क्या मतलब है, इसका कॉमन लेने का मतलब है इससे हम भाग देंगे इसमें, तो 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 3.25 बचेगा। ठीक, बीच में माइनस है, माइनस। कॉमन का मतलब यही होता है कि जो कॉमन लिया जाता है दोनों में भाग देते हैं उससे। ठीक, तो 3.20 भाग कॉमन लिए हैं तो इसमें भाग देंगे तो 1 कट जाएगा, इसमें देंगे तो 1 कट जाएगा, इसमें बचेगा 3.25, इसमें बचेगा 3.05। क्लियर है? 3.05 यहाँ बचेगा, और बट्टे में क्या दिया है 0.064। ठीक है, अब देखिए 3.25 में से 3.05 घटाएंगे, यानी अगर फील करिए आप, अगर दशमलव ये हटा दें
तो ये 325 हो जाएगा, ठीक। और ये 305 हो जाएगा। 325 में 305 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा, ठीक है। 325 में 305 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 320। अब देखिए 3.20 तो है ही, इसका मतलब होता है गुणा, बचेगा क्या? 20 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2 अंक पे दशमलव इसमें है तो यहाँ भी लगाएंगे 2 अंक पे दशमलव, ठीक। ये पूरा सॉल्व हो गया। नीचे क्या बचा है? 0.06 और 4, ठीक। अब देखिए वही वाली कहानी आ गई। अब देखिए ऊपर देखिए दशमलव कितने अंक पे, इसको नहीं गिनेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 अंक पे दशमलव हो गया और नीचे 3 अंक पे है, ठीक। तो पहले अच्छा लिख लेते हैं ऐसे, 32 है गुणे 2 बट्टे ये क्या हो जाएगा? 64, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, एक अंक 2 अंक पे दशमलव लगा है और नीचे है 3 अंक पे, ठीक। यानी 2 अंक से 2 अंक कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 1 अंक बचेगा। अगर नीचे बचता है तो ऊपर 10 से गुणा करा देंगे, अगर ऊपर बचता तो नीचे करा देते हैं हम। तो ऊपर हम गुणा कराएंगे किससे? 10 से, ठीक। अब देखिए 32 दूना 64, बचेगा क्या? 10। यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर बट्टे 0.0001 प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान आपको याद करना है। पहला ऑप्शन दिया है 1010, दूसरा दिया 110, तीसरा दिया 101, चौथा दिया है 100, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया है, ठीक है। अब वो दिख क्या रहा है, देखिए इसको क्या, अगर ए स्क्वायर माने इसको बी स्क्वायर माने तो क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको पता होगा हम पहले वाले चैप्टर जो नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे आपको, तो उसमें हम बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, एक क्वेश्चन में प्लस बी होता है और दूसरे में माइनस बी होता है, ठीक है। अगर ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा? देखिए ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया? 0.1 प्लस ए का मान इतना हो गया, प्लस बी का मान क्या है? 0.01। ए प्लस बी हो गया और दूसरे में होगा ए माइनस बी, यानी 0.1 है, 0.1 माइनस 0.01, ठीक। ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ठीक है। और बट्टे क्या दिया है? बट्टे में दिया है 0.0001। अब प्लस है, प्लस लिख दीजिए। क्लियर है? अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ने का तरीका आपको बताए थे हम, दशमलव लगा लीजिए, 1 है 0.1 और दशमलव के बाद क्या है? 0.01 है। तो जोड़ेंगे क्या होगा? 1 और 1 दशमलव, ठीक। तो इसका मान क्या होगा? 0.11 गुणे, बीच में गुणा, अब इसमें घटाएंगे तो ऐसे ही घटा लीजिए। देखिए 0.1 है, लिख लीजिए 0.1, घटाना क्या है? 0.01। अब इसके आगे 0 बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। घटाएंगे तो देखिए इससे 1 हाथ से लेगा तो क्या होगा? 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जा 9 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या बचेगा? 0, 0 में से जाए 0, यानी 0.09 हो जाएगा, ठीक है। 0.09 जोड़ने पे 0.11 आ रहा है और घटाने पे 0.09 आ रहा है। क्लियर? और बट्टे देखिए नीचे क्या है? 0.0001। अब ध्यान दीजिएगा, और प्लस यहाँ पे क्या है? 1 है, ये वाला, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 अंक पे दशमलव नीचे है और 2 और 2 4, यानी दशमलव बराबर है, 4 अंक ऊपर भी है 4 अंक नीचे है, यानी दशमलव से दशमलव कैसे खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ऊपर 11 गुणे 9 हो जाएगा और नीचे 1 बचेगा। तो 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब प्लस क्या है? 1 है, तो पहले गुणा करेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा और प्लस 1, तो इसका मान कितना आ गया? 100। क्लियर?
कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। ठीक, देखिए फार्मूला है, ऐसे लगाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है? फार्मूला अगर याद रहेगा, इसीलिए हम बताते आ रहे हैं। देखिए मैथ पढ़ने का भी अपना एक रूल होता है, ठीक है। पहले एक कैलकुलेशन वाला पढ़ लीजिए, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, कितना भी तरीका जान लें, और कैलकुलेशन आपका नहीं सही है ना, तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब मान रख देंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, काट पीट नहीं पाएंगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ सीखने का सबसे पहला काम ये करिए, कैलकुलेशन आपको ठीक करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 0.21 गुणे 0.21 गुणे 0.21 प्लस 0.021 गुणे 0.021 गुणे 0.021 बट्टे 0.21 गुणे 0.21 माइनस 0.21 गुणे 0.021 प्लस 0.021 गुणे 0.021 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान ज्ञात करना है आपको। पहला ऑप्शन है 0.231, तीसरा है, दूसरा है 0.21, सॉरी दूसरा दिया है 0.42, तीसरा है 1, चौथा ऑप्शन है 0। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। देखिए अगर इसको आप a मान लें 0.21 को, इसको b मान लें, तो क्या दिख रहा है? a गुणे 1 यानी a क्यू दिख रहा है, ये b गुणे b गुणे b, b क्यू दिख रहा है, यानी a क्यू प्लस b क्यू दिख रहा है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, a क्यू प्लस b क्यू का फार्मूला क्या होता है? जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे आपको बताए थे, a क्यूब प्लस b क्यू का फार्मूला होता है, एक क्वेश्चन a प्लस b, दूसरे में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे देखिए क्या दिया है, a स्क्वायर यानी a गुणे a दिया, माइनस ए बी यानी a गुणे b और प्लस b स्क्वायर दिया है। क्लियर है? यानी अगर इसको प्रसार करेंगे हम, तो एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में हो जाएगा 0.21 प्लस 0.021, एक क्वेश्चन में ये हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में जो होगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, a स्क्वायर यानी a गुणे a, देखिए माइनस ए बी यानी a गुणे b प्लस b स्क्वायर b गुणे b, तो ऊपर भी होगा और नीचे दिया ही है, तो इससे एक कट जाएगा। ठीक है, हम ना लिख के आपको बता दे रहे हैं सीधे सीधे, तो ऊपर जो होगा लिख देते हैं एक बार। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, देखिए a प्लस बी हो गया गुणे a स्क्वायर, देखिए दशमलव किधर का 0 कोई मतलब नहीं है, हम लिख भी नहीं रहे, माइनस ए बी 0.21 गुणे 0.021 प्लस बी स्क्वायर 0.021 गुणे 0.021 ऊपर हो गया। और नीचे क्या बचेगा, देखिए नीचे तो है दिया ही है, प्लस गुणे 0.021। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों को लग रहा होगा इसके आगे 0 नहीं लगाए, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए ये दोनों सेम है, तो इससे ये ऊपर वाला कट जाएगा। ठीक है, हम यही समझाना चाह रहे थे, लेकिन लिख के बता दिए तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो बचेगा क्या, 0.21 प्लस 0.021, इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 1 है, 2 1 लिख लीजिए, ये दशमलव यहाँ लगाएंगे सीधे सीधे में, 0.21 होगा, 1 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दशमलव इसके सीध में, यानी आंसर क्या हो जाएगा 0.231। पहला ऑप्शन सही है। क्लियर है? इसके लिए आपको फार्मूला याद होना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 2.75 का होल क्यूब माइनस 2.25 का होल क्यूब बट्टे 2.75 का होल स्क्वायर प्लस 2.75 गुणे 2.25 प्लस 2.25 का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान आपको ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया 0.3, दूसरा है 0.5, तीसरा है 3
और चौथा दिया है 5। ठीक है, देखिए अगर इसको a माने और इसको b माने तो क्या दिया है, a³ माइनस b³। क्लियर है, ऐसे गुणा भाग करते रह जाएंगे, आंसर आपका ज़िंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तो 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे आप। ठीक है, देखिए a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में माइनस b, दूसरे में a² प्लस b² प्लस ab। ठीक, या तो कह लीजिए एक कोष्टक में माइनस b, दूसरे कोष्टक में a² प्लस ab प्लस b²। ठीक, अब देखिए ये कोष्टक में क्या होगा, a माइनस बी यानी 2.75 माइनस 2.25 हो जाएगा, ये पहले कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, बचता है लास्ट तक यही है। ठीक, बाकी दूसरे कोष्टक में क्या होगा, देखिए ये क्या दिया है, a² प्लस ab यानी a गुणे b प्लस b², और इसके बाद दूसरे कोष्टक में यही बचेगा, तो आपस में कट जाएगा, ऊपर क्या नीचे से। ठीक है, तो इसका मान निकालना है आपको, 275 में से घटाएंगे 225, कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक, 2 अंक पे 2 अंक पे लगा लीजिए, यानी इसका मान कितना आ गया, 0.5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ठीक है, देखिए फार्मूला अगर याद है आपको तो आराम से लग जाएगा, और फार्मूला याद नहीं है आपको छोड़ के एग्जाम में से आना ही पड़ेगा, लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए इसका तरीका होता है, अगर फार्मूला आपका भूल भी जाए तो देखिए ऊपर जो भी दिया रहे, अगर माइनस दिया है तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर फार्मूला आपको भूल जाए उसकी बात बता रहे, अगर दिया है a³ माइनस b³ तो जो यहाँ पे दिया है जो यहाँ पे दिया है इनका अंतर, यानी इसमें से इसको घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, या अगर यहाँ पे प्लस दिया है यानी a³ प्लस b³ दिया है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे कोष्टक में जो मान आता है उतना नीचे दिया रहता है, तो ये आपस में हमेशा कट जाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आपको इसलिए दे दिए जाते हैं कि आपका फार्मूला चेक किया जाता है, आपको याद है कि नहीं याद है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 0.289 प्लस 0.147 का होल स्क्वायर माइनस 0.289 माइनस 0.147 का होल स्क्वायर बट्टे 0.147 गुणे 0.289 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान आपको ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया है 0.258, दूसरा दिया है 0.236, तीसरा दिया है 0.142 और चौथा दिया है 4। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है मात्र 2 सेकेंड में। ठीक है, हम सब तरीका बताएंगे आपको, बेसिक भी बताएंगे और बहुत जल्द से जल्द कैसे लगाएं वो भी बताएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी वाला भूल अगर जाए तो बेसिक ही काम आता है। क्लियर है, देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर a माने इसको b माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो दिया गया है। तो जब नंबर सिस्टम हम पढ़ा रहे थे, जो पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो उसमें एक फार्मूला बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, यानी 4 गुणे a गुणे b। ठीक, 4 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 गुणे a का मान दिया है 0.289 गुणे b का मान दिया 0.147, सबको सॉल्व करेंगे तो मान आएगा इतना। अगर वो आप वीडियो आप नहीं देखे, वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर ये आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपका कैलकुलेशन तेज हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन तेज नहीं होगा तो मैथ आपका तेज कैसे होगा, मैथ के जादूगर कैसे बनेंगे आप। ठीक है, देखिए तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 4ab। ठीक, और नीचे क्या दिया है 0.147 गुणे 0.289। ठीक है, अब देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या 4, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, अगर इसको ध्यान से देखें आपको बस फार्मूला अगर याद हो, ठीक, आपके अंदर थोड़ा कॉमन सेंस हो तो क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ab, और a और b का मान दिया है यानी a b से भी कट जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ऐसा सवाल रहे बीच में अगर माइनस रहे
तो उसका मान हमेशा 4 आएगा, ठीक। और यहाँ प्लस रहेगा, उसका मान हमेशा 2 आएगा, क्योंकि फार्मूले में 4ab होता है और ab का मान हमेशा नीचे दिया रहेगा, ठीक। तो बचेगा 4। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 3.473 प्लस 0.598 का होल स्क्वायर प्लस 3.473 माइनस 0.598 का होल स्क्वायर बट्टे 3.473 गुणे 3.473 प्लस 0.598 गुणे 0.598 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान आपको ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया है 4.071, दूसरा दिया है 2.875, तीसरा दिया है 2 और चौथा ऑप्शन दिया है 4। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले सवाल में बस फर्क कितना था कि यहाँ पे माइनस था, ठीक। अंक तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पे माइनस था, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर था, ठीक। इसमें क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी बीच में प्लस कर दिया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर दिया हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो होता है 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कर देंगे, क्या होगा 2 कोष्टक में a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यानी इसका गुणा 2 बार, यानी 3.473 गुणे 3.473 प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसका गुणा 2 बार 598 गुणे 0.598। क्लियर है। ये तो ऊपर का हो गया। और नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है 3.473 गुणे 3.473 प्लस 0.598 गुणे 0.598 ये नीचे दिया गया। अब देखिए क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो जब सेम है और गुणा का चिन्ह है तो दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी, ठीक। यानी अगर आपको फार्मूला बस मात्र याद रहे, ठीक है, तो आपको आंसर मात्र 2 सेकेंड में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा, ठीक है। जैसे आप देखिए आपको बस जैसे देखना है, ये क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस और प्लस दिया है तो अब जान जाइए उसका आंसर 2 आएगा, ठीक। और माइनस दिया है तो 4 आएगा। क्लियर है इस कंडीशन में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो पढ़ाएं आज इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रश्न ढूंढ के आप जोड़ घटाना गुणा भाग चाहे जो भी बताएं हम उस पर आप प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।